कृषि, झूमिंग कृषि, झूम बराबर झूम ना बराबर में झूमेगा, झूम बराबर मतलब क्या है ना, तन को बैलेंस गड़बड़ा नहीं, एकदम बराबर बराबर ना। झूमिंग कृषि क्या होता है, बैलेंस बराबर नहीं होता ना, यही है। झूमिंग कृषि मतलब होता है, क्या होते हैं, व्यक्ति डांस कर कर के कृषि करते हैं, उसी को कहा जाता है झूमिंग कृषि। व्यक्ति घूम घूम के डांस करेगा और वो कृषि जो रोपा जाएगा उसी को है कृषि ना रे, इसीलिए उसको कहा गया झूमिंग कृषि का मतलब होता है रूपांतरित कृषि। रूपांतरित कृषि कहने का मतलब व्यक्ति क्या है, एक जगह से दूसरे जगह, मतलब कि वहाँ को कृषि जो कि वहाँ का वन को पूरा काट दिया या जला दिया, और जलाने के बाद वहाँ पे कृषि की, उसकी उर्वरता खत्म हो गई, तो अब फिर एक जगह वहाँ छोड़ देगा, अब फिर जा कर के दूसरा जगह फिर उसको पूरा जंगल वन है उसको काट देगा या जला देगा, फिर वहाँ पे कृषि करेगा। तो एक ही स्थान पे नहीं ना कर रहा है, स्थान परिवर्तित करके एक बार यहाँ किया फिर एक बार यहाँ किया, तो भूमि चेंज हो रहा है। एक जगह यहाँ पे व्यक्ति किया फिर कृषि, और फिर इसको फिर यहाँ से कृषि से फिर दूसरा स्थान पर, फिर यहाँ पे क्या हो गया कि फिर से अपना ही वन उत्पादन कर ली, फिर से वन, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया। तो जो ये परिवर्तित कर रही है, इसी परिवर्तित कृषि को क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि। कौन सी कृषि, झूमिंग कृषि, समझ गए। तो लिख ले झूमिंग कृषि, आज खत्म कर देते हैं। तो व्यक्ति डांस कर रहा है ना, एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है ना, एक स्थान से दूसरा जगह। झूमिंग कृषि मतलब रूपांतरित है, सबको लेके जाता है, इसमें बराबर सब डांस करता है ना। लिखिएगा झूमिंग कृषि, लिखिएगा झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि एक स्थानांतरित कृषि है। झूमिंग कृषि एक स्थानांतरित कृषि कौन सी कृषि है, झूमिंग कृषि एक स्थानांतरित कृषि है, या इसी को कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसी को कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या है झूमिंग कृषि, इसे कहा जाता है एक स्थानांतरित कृषि, या इसी को कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यह कृषि पद्धति भारत में लिखिए, यह झूम कृषि भारत में कौन कौन से स्थान से किया जाता है, सो विस्तार देख लीजिए। भारत में विस्तार, समझ गए झूमिंग कृषि। तो यह अधिकतम झूमिंग कृषि क्या होगी, पहाड़ी पठारी या आदिवासी जहाँ लोग हैं, वो पहाड़ी पठारी या आदिवासी लोग सब होते हैं, वही ऐसी कृषि को करते हैं। सो अधिकतम देखा जाता है। सो तो यही हो गया भारत में विस्तार। तो इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले ज़्यादा देख लेंगे असम। अब जो पर्वतीय क्षेत्र लगेगा वहीं पे होगा, तो पर्वतीय क्षेत्र में आप पूरा पूरब के क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र कैटेगरी में आ जाता है ना। जो हमारा भारत का पूर्वीय एरिया है, ये एरिया ये वाला पूरा एरिया है ना,
तो ये पूर्वीय एरिया के एरिया में वाला में पूरा टच कर जाएगा। सो तो यही यहाँ पे देख लेंगे तो पूरब के ओर में कौन आता है, सबका नाम लिख दीजिए। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ओडिशा, उड़ीसा में भी है ना ऊपर जनजाति आदिवासी क्षेत्र, झारखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश, ये भी एरिया आता है। उसके बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद कौन आता है, छत्तीसगढ़ के बाद हम बताएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यही आपका पूरा हो गया। आंध्र प्रदेश यही हुआ ना। भारत में विस्तार देख ले तो जहाँ भी आदिवासी पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र होता है वहाँ पर पूरा पहली कैटेगरी वहीं पे की जाती है कृषि में। तो अब आ गया असम, पूर्वीय क्षेत्र, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कौन सी कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि। और जो आदिवासी व्यक्ति रहते हैं झूमिंग करता है, डांस ना करते रहता है भाला लेके, हु हा हु, अरे करता है ना यार, रियलिटियों में करता, तो खाली फिल्में में देखे। ये सब कहूँ ना जाएगा इधर ना, ये जाइएगा ना तो कहीं आपको उठा के ले अंदर में तब गए आप ना ले जाएगा तो तुम्हारे साथ हा करेगा। आ गया। उसके बाद क्या हो गया कि इसको लिख लिया आंध्र प्रदेश, लिखेंगे यह। उसके बाद झूम कृषि के अन्य नाम लिख लीजिएगा थोड़ा। झूम कृषि के अन्य नाम, झूम कृषि के अन्य नाम में लिखिएगा। आंध्र प्रदेश में बेवार कहा जाता है, बेवार। उसके बाद पोडू में पेंडा, आंध्र प्रदेश में बेवार। पेंडा पोडू में। उसके बाद आती मध्य प्रदेश में मसान, मध्य प्रदेश में मसान। फिल्म में है विक्की कौशल, हम ना देखे, सुनते बहुत अच्छा फिल्म, उनका अवार्ड मिला था इस फिल्म के लिए, मसान फिल्म। हाँ, आंध्र प्रदेश बेवार, पोडू, पेंडा। मध्य प्रदेश में मसान के नाम से जाना जाता है किसको, झूम कृषि को। लिख लीजिएगा झूम कृषि मुख्य रूप से किसके द्वारा, जनजातियों के द्वारा, मुख्य रूप से जनजातियों के द्वारा अपनाया जाता है। किसके द्वारा अपनाया जाता है झूम कृषि, जनजातियों के द्वारा अपनाया जाता है।
लिखेंगे झूम के कृषि, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, झूम के कृषि के अंतर्गत, झूम कृषि के अंतर्गत वनों या जंगलों को काटकर या जलाकर, झूम कृषि के अंतर्गत वनों या जंगलों को काटकर या जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है, कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों जंगलों को काटकर या जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। उस स्थान की उर्वरता, उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर, उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यह प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है, दूसरे स्थान पर यह प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है, पुनः अपनाई जाती है। इसे ही हम झूमिंग कृषि कहते हैं। कौन सी कृषि कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गया? क्या परिभाषा कहा है कि झूमिंग कृषि के अंतर्गत क्या करेंगे? वनों या जंगलों, झूमिंग कृषि के अंतर्गत क्या वनों या जंगलों को कटाई कर दें, क्या कर दें? वनों या जंगल को कटाई कर दे या उसको आग लगा दे, आग लगा दे या जला दे, मतलब कि उसकी वनों या जंगलों को कटाई कर दे या जला करके उसको कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। अब उसकी जब तक कि उर्वरता समाप्त नहीं हो जाती है तब तक कृषि करते हैं। अब उसकी उर्वरता समाप्त होने के बाद फिर से हम क्या हो जाते हैं? दूसरे स्थान पर जा कर के और फिर से सेम प्रक्रिया को अपनाते हैं, यही वनों जंगलों को जला कर फिर से उर्वरता बनाते हैं, फिर से कृषि करते हैं। उसी कृषि को कहा जाता है झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि, या उसी को कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कृषि के नाम से जानी जाती है। और इस कृषि को मुख्य रूप से क्या कौन करते थे? जनजातीय क्षेत्र के लोग होते हैं, शौक किया जाता है। और ये जनजातीय क्षेत्र में अधिकतम देख लें कि पहाड़ी पठारी या वनीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं वही आदिवासी लोग, जनजातीय लोग, वही इस कृषि को मुख्य रूप से अपनाए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे झूम कृषि मुख्यतः, झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। तो विस्तार में देख लिए थे एरिया, कौन कौन सा एरिया राज्य को टच करता है। तो वही उष्णकटिबंधीय कौन सा प्रदेश में? वन प्रदेश में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। झूम की खेती उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर पूर्वी राज्यों में देख लिए ना, 7 सिस्टर पूरा एरिया ये वाला देख लिए हैं हम लोग, समझ देख लिए ना पूरा, ये पूरा क्या हो गया? उत्तर पूर्वीय क्षेत्र का जो राज्य था वही उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश में उत्तर पूर्वी राज्यों में के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। कौन सी? झूमिंग कृषि। समझ गए? यही आपका पूरा आज समाप्त हो गया। कृषि से संबंधित आपका ज्योग्राफी पूरा पढ़ा दिए।
वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेकर के कौन से ज्योग्राफी तक के, भारतीय ज्योग्राफी तक वर्ल्ड में हमारा चालू हुआ था। कहाँ से? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई सो, और उस ब्रह्मांड से लेके कहाँ तक खत्म हो गया, कृषि तक। यहाँ तक पढ़ लिए ना। पूरा ब्रह्मांड में पहले देखे थे विश्व में कृषि कहाँ कहाँ है, विश्व का पूरा देख लिए, ब्रह्मांड ग्रह गैलेक्सी जो भी था विश्व के ज्योग्राफी में पूरा देखे। उसके बाद भारत के ज्योग्राफी में उसी को देखे कि भारत के अवशेष में क्या है, भारत के कृषि में देख लिए पूरा। अब आपका जो खत्म हो गया, अब परिवहन हो गया। सो परिवहन मतलब जल मार्ग, वायु मार्ग, ये सब है ना, वो तो करेंट होता है। सो उसके बाद आपका कृषि का सिर्फ डाटा बच गया कि गेहूं सबसे कौन सा एरिया में, जैसे कि पूरा पढ़ा दिए हैं। अब उसमें हो गया कि करेंट अफेयर होगा ना, जब आपका, तो उस करेंट अफेयर के क्लास में जो करेंट डेटा सब बच गया है उस सब को जोड़ करके फिर नया अपडेट होगा, उस करेंट में ला के जोड़ देंगे, तो उसमें दोनों यूज हो जाएगा। आपका पूरा समापन हो गया, कौन सा, ज्योग्राफी पूरा समापन हो गया। अब उसका ज्योग्राफी का आपका टेस्ट चलेगा, क्यूज चलेगा, उस दिन है, कल है, क्यूज है पूरा भारत का ज्योग्राफी का। सो उसके बाद टेस्ट होगा। अब आप लोगों का क्या हो जाएगा, इतिहास प्रारंभ हो जाएगा। कब से? सोमवार से, कि 15 अगस्त के बाद। सोमवार के दिन का एक डाटा बता देंगे, मैं खिलाइयो देंगे। सोमवार के दिन से आपका कौन हो गया, हिस्ट्री चालू है। जिनका भी कह दीजिएगा बैच नया बैच है, उसमें इतिहास स्टार्टिंग से पूरा पढ़ाएंगे, उसमें सब चीज़ स्टार्टिंग हो रहा है। उसमें उस दिन से टाइम एंड वर्क मैथ में आपका स्पेशल स्टार्ट हो रहा है, समझ गए। मैथ में टाइम एंड वर्क हो रहा है। इसमें इतिहास में आपका पूरा किससे, मानवीय उत्पत्ति से पढ़ेंगे कि इतिहास 3 कालों में बांटी गई है। कौन कौन काल में इतिहास को देखेंगे, 3, प्राचीन, मिडाइवल और मॉडर्न इतिहास। उसमें तीनों को देखेंगे, कोई काल अधिकतम निर्धारित नहीं होगी कि ऑथेंटिक इतना से इतना होना चाहिए। एक पढ़ने के लिए, हमको पढ़ने के क्या हो गया, अनुसार सहूलियत के लिए। अब देखिएगा कि विदेश का जो इतिहासकार होंगे वो अलग काल को मानेंगे, भारतीय इतिहास का अलग को। तो हमको एक सुविधा के अनुसार इतिहास को 3 परत में बांट दी गई है। कौन कौन, प्राचीन, मॉडर्न, मिडाइवल और मॉडर्न इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब इस तीनों काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि तीनों आखिर प्राचीन क्या है, मिडाइवल क्या है और मॉडर्न क्या है। तो प्राचीन में हम लोग देखेंगे उत्पत्ति से, इतिहास होता क्या है। सो तो इतिहास क्रमबद्ध ज्ञान है, मतलब कि इतिहास कहानी नहीं है। इतिहास प्रूफ ऑथेंटिक होती है, जो एक मानक को पूरा करना पड़ता है। जब वो मानक को पूरा कर ले तभी इतिहास। कहानी है कि इसी तरह, मतलब कि हुंडरू के जलप्रपात बलखा के चलती है तो लहरा के चलती है ना कहानी, कि ऊपर में जैसे कि ऐसा चल रहा है कि सुनहरा सांपों की तरह छलांग लगाता है, शेरों की तरह बहुत सुनहरा था। वो कल्पना, उसमें क्या हो कि हम आपको कल्पना ना, लड़की को एकदम तारीफ कर दीजिए, कल्पना स्वरूप में ही ना, खुशी बहुत मिलता है ना, आनंद कि वाह एकदम सुंदर है, खूबसूरत है, चांद का टुकड़ा है ना, तो कल्पना हो गया, कल्पना। इतिहास मतलब क्या है कि रियल। इतिहास मतलब कि उसमें आपको सोर्स देना पड़ रहा है कि आप ब्यूटी कहें तो किस आधार पर आप कहें। सुंदरता की व्याख्या किए तो कैसे व्याख्या किए कि ये स्थल सुंदर है तो